किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, श्रद्धेय महाराज जी, मेरी इस आवाज को सुन रहे सभी सम्मानित परमार्थी धर्म प्रेमियों, बड़े ही सौभाग्य का समय होता है जब संतों महात्माओं का संदेश, उनके वचन सुनने को मिलते हैं। घर गृहस्थी के कामकाज, दुनिया के कामकाज जीवन भर चलते रहेंगे, काम कभी नहीं खत्म होंगे। हमारा आपका शरीर खत्म हो जाएगा। महात्मा आते हैं जीवन के इस सफर में सच्चाई का बोध कराते हैं, आत्मा और परमात्मा की बात बताते हैं। ऐसे ही समय के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने जीवन काल में जीवों को सच्चाई का बोध कराते रहे, आत्मा और परमात्मा की बात बताते रहे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश लेकर हम आपके बीच आए हुए। आप सबका दर्शन दीदार पाकर हम अपने आप को धन्य मानते। आप लोग बाबा जी का संदेश सुन लो, सुनने के बाद उस पर विचार करना, समझ में आए, मतलब की बात है तो मान लेना, ये समझ में आए बाबा अपने मतलब के लिए कहते हैं तो मत मानना। बाबा जी कहते थे, हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना। हे प्रेमियों, पशु पक्षी भी फायदा नुकसान समझते हैं, आप तो मनुष्य। बाबा जी कहते थे, हम तो आपको देवता समझते हैं, आप सब देव तुल्य हो। देव बुद्धि से सोचो और अपने भलाई के लिए कुछ कर लो। जिंदगी जा रही, अगर ये जीवन चला गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं। आप सारी धरती का धन थाल में सजा कर किसी को दो और उससे कहो दोबारा मनुष्य शरीर दिला दो, आपको कोई दिला नहीं सकता। भगवान की जब विशेष दया जीव पर होती है तब भगवान जीव को मनुष्य शरीर दे देता है। ये भगवान की बहुत बड़ी दया हुई। भगवान ने हम लोगों को ये मनुष्य शरीर दे दिया। अच्छा प्रेमियों, ये बताओ, अगर भगवान पशु पक्षी बना दे तो ये बताओ कुछ कर सकते हो? बोलो, कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। अरे तो भगवान की दया हो गई, भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया। यह मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है? इस शरीर में आने से पहले हम कहाँ थे, ये किसी को नहीं पता। सही तो ये है, इस शरीर में आने से पहले आप जहां थे वहां भी आपके माता पिता रहे होंगे, आपका परिवार रहा हो। एक समय आया, आप सब को छोड़ करके चले आए। अब आपको नहीं पता है कि यह मनुष्य शरीर भगवान ने किस काम के लिए दिया है। इस शरीर में आने से पहले हम कहाँ थे? आज आप इस शरीर में हो
आपके माता पिता, आपका परिवार, जिस घर परिवार समाज के लिए आप जीवन भर संघर्ष करते, एक समय आएगा आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। तब कहाँ जाओगे? ना आपको ये पता है कि कहाँ से आए, और ना आपको ये पता है कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे। और जीव यह भी नहीं जानता है यह मनुष्य शरीर भगवान ने किस काम के लिए दिया। संत महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो इसी बात को समझाते हैं। महात्मा कभी कथा कीर्तन नहीं सुनाते। बाबा जय गुरुदेव महाराज ये बताते थे, यह मनुष्य शरीर अनमोल किराए का मकान है। ये भगवान को पाने के लिए मिला है, ये जीव कल्याण के लिए मिला है। जितने साधु संत इस धरती पर आए, सबने अपने अपने समय में इसी बात को समझाया। आपकी जितनी धार्मिक किताबें, सबका ये निचोड़ कि मनुष्य शरीर आत्म कल्याण के लिए मिला है। जैसे हम सब लोग हिंदू धर्म के मानने वाले हैं करीब करीब, तो अपने हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक गीता, कौन सी है? गीता। गीता। गीता में ये लिखा है, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देव पूजते आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। आप सभी शास्त्रों को पढ़ लो, सभी देवी देवताओं की पूजा कर लो, हे पार्थ, बिना आत्मज्ञान के आपके सभी कर्म बेकार। ये गीता में लिखा। अगर आप ये मानते हो कि हम हिंदू धर्म के मानने वाले, तो अपने धर्म की ही बात मानो, मत मानो बाबा जय गुरुदेव की बात। गीता में ये लिखा है, मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर आपने अपनी आत्मा का काम नहीं किया तो आपके सभी कर्म बेकार। क्यों? मनुष्य जीवन भर केवल शरीर के लिए काम करता है। जैसे आपने मकान बनाया तो शरीर के लिए, खेती दुकान दफ्तर शरीर के लिए, कपड़ा शरीर के लिए, भोजन शरीर के लिए। हे प्रेमी, सही तो ये कि मनुष्य को ये भी नहीं पता कि आत्मा का धन क्या है। आपने शरीर का धन जमा किया है और ये शरीर एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जब शरीर छोड़ना पड़ेगा तो शरीर का धन तो अपने आप छूट जाए। इसलिए महात्मा आते हैं तो समझाते हैं कि ऐसा धन कमा लो जो आपके काम आए। देखो, थोड़ा सा शांति से सुन लो। अगर कुछ पूछना है तो बाद में हम बात करें। देखो, सही तो ये है कि हम आप भी हैं, हम भी उसी में हैं। हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते। जैसे हमने आपने मकान बनाया तो शरीर के लिए, कपड़ा लिया शरीर के लिए, भोजन शरीर के लिए। हमको आपको ये भी नहीं पता है कि आत्मा का धन क्या है। हमको आपको नहीं पता, और जब तक संत नहीं मिलेंगे आप जान भी नहीं सकते हो कि आत्मा का धन क्या है। बाबा जय गुरुदेव महाराज ये कहते थे, जब हम ये बात कहते हैं कि अपनी आत्मा के लिए कुछ कर्म,
आप लोग कह देते हो आत्मा कुछ नहीं हवा। एक बात बताओ, जब आपके घर परिवार में किसी की मौत हो जाती है उस समय आप लोग रोते क्यों? आपने एक चीज देखा होगा, बहुत से ऐसे काम हिंदू करते हैं लेकिन मुसलमान नहीं करेंगे, छोटी जात के करते हैं बड़ी जात के नहीं करते। लेकिन जब परिवार में मौत होती है तो हिंदू भी रोते हैं, मुसलमान भी रोते हैं, अंग्रेज भी रोते हैं, स्त्री पुरुष पढ़े अनपढ़ छोटी जात बड़ी जात सब लोग रोते हैं। अच्छा बताओ क्यों रोते हैं? बाबा जी ने कहा लोग कहते हैं हम अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। बाबा जी ने कहा था तुम्हारा स्वार्थ उसके शरीर से निकलता था, शरीर सामने पड़ा है। लेकिन अगर आप शरीर के लिए रोते हो तो शरीर तो सामने पड़ा है, लेकिन शरीर से कौन सी चीज निकल गई जिसके लिए रोते हो? वही है आत्मा, वही है जीव। आपका सगा बेटा आपका पैर छूता है, जिस दिन इस शरीर से जीव निकल जाएगा इस शरीर को ले जाएगा आग पर रख करके बांसों से उलट पुलट के जलाएगा। अब आप विचार करो, शरीर में आत्मा है तो बेटा पैर छूता है, आपका सम्मान करता है, और आत्मा निकल गई तो इस शरीर को आग में जला। अरे मनुष्य, आपकी इज्जत तब तक है जब तक शरीर में आत्मा है। आत्मा के निकल जाने के बाद अगर आपको कोई छुएगा तो स्नान करेगा। बोलो हम सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? सही है। आप चाहे जिस जात के हो चाहे जिस धर्म के, देखो महात्मा सबके होते हैं, वो भगवान का संदेश सुनाते हैं। भगवान सबका एक है, उसका कानून सबके लिए बराबर। वहाँ जात पात की कोई बात नहीं होती। कोई बात। आपके शरीर में हाथी के बराबर ताकत हो और जीव निकल जाए सारी ताकत खत्म। चाहे जितने बड़े डॉक्टर इंजीनियर हो, जीव निकल जाए सारा ज्ञान खत्म। सुख दुख जीव को होता है, इस शरीर को कभी दर्द नहीं होता है। बड़ा ताजुब सा लगता हो, आपके शरीर पर डंडा मारा जाए, इसको काटा जाए, दर्द होगा। चाहे आपका शरीर हो चाहे हमारा हो, चाहे जिस जात का आदमी हो, भगवान सबका एक है प्रेमी। भगवान का कानून सबके लिए बराबर। ये तो जात पात के झगड़े में आप यहाँ फंस गए। परमात्मा ने तो आपको मनुष्य बनाया, चाहे जिसका शरीर हो डंडा मारो दर्द हो, लेकिन शरीर से जीव निकल जाए, इस पर डंडा मारो इसको काटो नहीं दर्द। दर्द जीव को होता है, शरीर को दर्द नहीं होता। जीव की ताकत से ये शरीर चलता है और जीव निकल जाने के बाद ये शरीर सड़ना शुरू हो जाता है। अब आपको ये बताया गया सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सारा आनंद, सुख दुख ये जीव में होता है। जीव की ताकत से शरीर चलता है। अब अगला सवाल ये आता है कि जीव आपके शरीर में कहां पर? थोड़ा मेरी तरफ देखो, दोनों आंखों के पीछे मध्य भाग में एक दोदल कमल है, ऐसे बाबा जी बताते थे। बहुत बारीक है, किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उसको देखा नहीं जा सकता। उसी में जीव बैठा है। जीव इतना छोटा है, बालू के कण के मशीन से लाख टुकड़े कर दो उससे छोटा है जीव। ऐसा बाबा जय गुरुदेव महाराज बताते थे। ये दोनों आंखों के पीछे मध्य भाग में जीव बैठा। जीव किस तरह का है अब इसको सुनो।
जितने भी संत महात्मा इस धरती पर आए, सबने एक ही बात बताया, आत्मा परमात्मा का अंश है। जिस तरह का परम पिता परमात्मा है, उसी तरह की आत्मा है। अब सवाल आता है कि परमात्मा किस तरह का है? तो जिसने देखा उसने बताया है, और जिसने नहीं देखा उसने तो कहा कि भगवान निराकार है। बाबा जय गुरुदेव महाराज ये बताते थे, ये जो सूरज आप देख रहे हो, ऐसे करोड़ों करोड़ों सूरज मालिक के एक एक रोम में प्रकाश करते हैं। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें, उसी का अंश ये आत्मा है। आत्मा एक प्रकाश है। क्या है? प्रकाश। थोड़ा बोलते रहो तो उससे ये लगता है कि समझ है, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। आत्मा एक प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। प्रकाश में गुण होता है। जैसे आपके सामने सूरज का प्रकाश फैला, इसको आप ऐसे तलवार से काटो, जीवन भर काटते रहो, प्रकाश कभी कटता नहीं। सभी बम में दाग दो, सभी मिसाइल दाग दो, प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता। सभी समुद्रों का पानी डाल दो, ये सड़ेगा नहीं। आग बरसा दो, जलेगा नहीं। चाहे जितनी तेज हवा चला दो, ये उड़ेगा नहीं। गीता में ये लिखा है, नयनम छिंदम के शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, पानी सड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन उड़ा नहीं सकता। ये विशेषता है आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक विशेषता आत्मा में और होती है, अगर आप लोगों ने कभी चेत कर सुना हो, जैसे हवा है, हवा को आप नहीं देखते लेकिन हवा को पकड़ सकते। अच्छा ये बताओ, प्रेमी पकड़ सकते कि नहीं पकड़ सकते? पकड़ सकते। कुछ बोलते रहो तो उसमें ये लगता है समझ गए। पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते हो। कैसे? किसी गुब्बारा में भर लो, हवा पकड़ी गई। आपकी मोटरसाइकिल, जीप, कार, सबके पहिया में हवा बंद है, और गुब्बारा में, ट्यूब में हवा को बंद करके जहां चाहो वहां ले जाओ। लेकिन ये प्रकाश आप देख रहे हो, इसको आप किसी चीज में ऐसे कैद करो और अंधेरे में ले जाकर के देखो, बोलो मिलेगा? नहीं मिला। इसीलिए आज तक कोई डॉक्टर वैज्ञानिक जीव को पकड़ नहीं पाया। अगर डॉक्टर जीव को पकड़ लेते तो जब आपके शरीर से जीव निकलता तो इसमें दूसरा जीव डाल देते और आप कभी न मरते। जैसे आपकी आंख खराब हो दूसरी लगवा लो, दांत खराब हो दूसरे लगवा लो, किडनी खराब हो दूसरी लगवा लो, ऐसे जीव को बदल दो। डॉक्टर नहीं जान पाए कि शरीर में जीव का, ये तो महात्माओं ने बताया। आत्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी है, इसी में सारी ताकत है। ये प्रकाश है, नूर, लाइट। जैसे एक चीज आपने देखा होगा, ये आपके सामने बिजली का तार है, इसमें बिजली दौड़ती। अगर हम आपसे पूछे बिजली किस तरह की है तो बता सकते बिजली किस तरह की? ना बता। बोलो बता सकते? ना बता। नहीं बता। बिजली एक पावर, एक शक्ति है, लेकिन उसका रूप आप नहीं बता सकते, न उसको पकड़ सकते। गुण उसमें क्या है? अगर बिजली से बल्ब लगा दो तो रोशनी देगा, बिजली से अगर आप हीटर लगा दो तो आग देगा, कूलर को लगा दो तो ठंडी हवा देगा, फ्रिज लगा दो तो बर्फ जमा देगा, ट्रेन में सेट कर दो सफर करा देगा, आप घर में टीवी में लगा दो समाचार दिखा देगा, मोबाइल चार्ज करो। एक पावर है, एक शक्ति है बिजली।
इसी तरह से आत्मा एक शक्ति है, आत्मा एक पावर है, इसमें सारा पावर। कैसे? जैसे आपके शरीर में आत्मा है, तो आप आंखों से देखते हो, कान से सुनते हो, नाक से सूंघते हो, मुंह से खाते हो। लेकिन आत्मा निकल जाए तो नाक काम करेगी ना, कान काम करेगा ना, हाथ पैर कुछ नहीं काम। एक शक्ति है आत्मा, शक्ति है। बड़े बड़े विद्वान एक बात कहते हैं, जिस तरह से आपका कपड़ा पुराना होता है तो आप पुराना कपड़ा उतार करके नया कपड़ा पहन लेते हैं, इसी तरह से जब ये शरीर पुराना होता है तो आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती और नया शरीर धारण कर लेती। यह बात बड़े बड़े विद्वान समझाते हैं। हम आप लोगों से एक बात जानना चाहते हैं। देखो, नाराज मत होना, हम सवाल जवाब करने नहीं आए। बात कहने के ढंग होता है, जब कोई बात प्रभावी ढंग से कही जाती तो मन पर चोट मारती, याद रहती, इसलिए हम कुछ पूछ लेते। बड़े बड़े विद्वान समझाते हैं कि जिस तरह से कपड़ा पुराना होता है, पुराना कपड़ा उतार करके आप नया पहन लेते हैं। जब शरीर पुराना होता है तो आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती और नया शरीर धारण कर लेती। ये बताओ, ये बात सही है कि गलत? सही है। जरा आप सब, जरा पीछे भी आप भी कुछ बताओ, मैं कहूँ ना, ये सही है कि गलत है? सही। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। देखो, बात तभी समझाने में अच्छा लगता है जब समझने वाले होते हैं। समझने वाला समझ जाए। होता है ना, तब अच्छा लगता है। सही है, सही। आप लोगों की बात से हम बहुत खुश हैं, कम से कम ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, अगर डॉक्टर ये कह दे आपकी टांग में ऐसा रोग लगा है, अगर आपकी टांग नहीं काटी गई तो आपकी मौत हो जाएगी, रुपया लगेगा 5 लाख। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को पैसा देते हो और हाथ जोड़ करके कहते हो, डॉक्टर साहब हमारी टांग काट दो लेकिन हमारी जान बकस। अरे प्रेमियों, जिंदा रहने के लिए अपनी टांग कटा सकते हैं। डॉक्टर कहता ऑपरेशन करना पड़ेगा तो पेट फड़वा देते हम लोग। भगवान ना करे वो दिन देखना पड़े। जरूरत पड़ जाए तो आदमी अपनी दोनों टांग कटा सकता है, लेकिन मरना नहीं चाहता। बोलो, ये सही है कि गलत? सही है। लेकिन जब कपड़ा पुराना होता है तो आप सारा शरीर में आपको बता दिया जाए कि 2 दिन बाद आपको कोट पैंट मिलेगा तो आज से खुश रहोगे, और ये बता दिया जाए कि 2 दिन बाद मर जाओगे तो आज से दाना पानी बंद हो जाएगा। अरे दोनों में बड़ा अंतर है। कपड़ा पुराना होता है तो आदमी हंसते हंसते बदलता है, लेकिन कोई खुशी से मरता नहीं। इस धरती का ये नियम, यहाँ जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और जो मरेगा फिर पैदा होगा। जन्म लेने में भी तकलीफ होती है और मरने में भी तकलीफ होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। ना आप मरना चाहते हो ना हम मरना चाहते हो, लेकिन हे प्रेमी, ये इस दुनिया की मजबूरी है कि आपको भी मरना पड़ेगा, हमको भी मरना। सवाल है ऐसा क्यों होता है? एक सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। अब आप इसको सुनिए। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, सार्वजनिक स्थलों पर लिखा रहता है कर्म ही पूजा। रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है, स्कूलों में लिखा देते हैं, बहुत से लोग ट्रकों में लिखा देते हैं, कर्म ही पूजा। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, कर्म ही पूजा है, ये सही है कि गलत है? थोड़ा दोनों घबराओ मत। ऐसा नहीं कि फेल हो जाओगे तो कोई आपका नुकसान होगा। वैसे संत मत का ये सिद्धांत है
कबीर तू हारा भला, जीतन दे संसार। हारे को हरिद्वार है, जीते को जम द्वार। इस दुनिया में जो जीतता है वो जम के दरवाजे जाता है, और जो हार जाता है वो भगवान के दरवाजे जाता है। इस सृष्टि का नियम। इसलिए महात्माओं ने कहा थोड़ा छोटे बन करो, छोटे बन करो। देखो बड़े बड़े विद्वान तो ये कहते कर्म ही पूजा है। कर्म सही कर्म पूजा से और की गलत नहीं तो थोड़ा शांति से सुनो मेरी बात। लेकिन महात्माओं ने ये कहा कर्म ही बंधन, कर्म पूजा नहीं, कर्म बंधन। कर्म भूत सब जग को लागा, याते बचे कोई नहीं जागा। कर्म बिना कोई काया नहीं, जग फंस रहा कर्म के मन। हमको आपको जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, ये कर्मों की वजह से होता है। पूर्ण काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख गाता। इस धरती पर ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। तो ये जो जन्म और मृत्यु होती, ये जो सुख दुख आते, ये सब कर्मों की वजह से आते। तो ये कर्मों का क्या कानून है, अब आप इसको सुनिए। कर्मों का कानून क्या है भगवान का? इस धरती पर केवल मनुष्य के कर्म लिखे जाते हैं, बाकी किसी के नहीं लिखे जाते। कोई सांप किसी को काट ले, आदमी मर जाए, सांप को पाप नहीं लगेगा। जानवर आपकी पूरी फसल खा जाए, जानवर को पाप नहीं। आपने किसी का एक दाना खा लिया तो लिखा जाएगा, उस पर ब्याज लगेगा और मैं ब्याज के आपको भोगना पड़ेगा। लिख लो इस बात। ये भगवान का कानून है। भगवान सबका एक है, उसका कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं का दूसरा, मुसलमानों का दूसरा, छोटी जात का दूसरा, बड़ी जात का दूसरा। मालिक का कानून सबके लिए है। तो कर्म कैसे लिखे जाते हैं और कैसे जीव को भोगना पड़ता है, इसको सुनिए। बच्चा जब पैदा होता है 5 वर्ष तक पाप पुण्य नहीं लिखा जाता। जो 5 वर्ष होते भगवान की कलम चल जाती, ऐसे कैमरा लगा देते। जितने स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां इस धरती पर 5 वर्ष से ऊपर के हैं, सब के ऊपर एक एक कैमरा लगा। आप चाहे अंधेरे में करो, जंगल पहाड़ नदी कहीं करो। बाबा जय गुरुदेव महाराज समझाते थे, जमीन में गड्ढा खोदो, 1000 फुट नीचे चले जाओ, ऊपर से मिट्टी ढक लो, वहां बैठ करके जो काम करते वह भी भगवान के कैमरा में छप जाता। हे प्रेमियों, ये मत समझना कि जो हम करते हैं कोई नहीं देखता। भगवान सब देखता। भगवान का कैमरा चल रहा 24 घंटे। जब आपका समय पूरा होगा तो कैमरा बंद हो जाएगा। मौत के सिपाही जमदूत वहीं से आवाज लगाते हैं, वो आपका नाम लेकर पुकारेंगे। जमदूतों की आवाज में विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? जैसे हम आपका नाम लेकर पुकारें, आप सुनोगे, आपके बगल में कोई बैठा वो भी सुनेगा। लेकिन जब जमदूत आवाज लगाएंगे तो जिसका नाम लेकर पुकारते वही सुनता, दूसरा कोई सुन नहीं सकता। जिसके लिए जमदूत आते उसको दिखाई पड़ते,
दूसरा देख नहीं सकता। जमदूतों की आवाज सुनते ही आदमी के होश उड़ जाते, धड़ाम से गिरता। मौत के समय इस शरीर से जीव को निकाला कैसे जाता है? अरे सुन लो प्रेमी, ये आपके ऊपर अभी बीतेगा। हम आपको कथा कीर्तन सुनाने नहीं आए, सामने मौत खड़ी, अभी मारे जाओगे, आपके ऊपर बीतेगा। और अभी समय है कुछ अपने लिए कर दो। मौत के समय शरीर से जीव को निकालते कैसे कैसे मनुष्य मारा जाता है। जमदूत जब आते हैं तो एक पैर छाती पर रखते, एक पैर यहाँ घाटी पर रखते, और जमदूत उसी को दिखाई पड़ते जिसके लिए आते, वो लिंग शरीर में होते। मन बुद्धि चित्त प्राण को जब यहां से समेटते तो आप छू के देखना, मौत के समय आदमी का सबसे पहले पैर ठंडा होता है। ऐसा इसलिए होता है, गर्मी जीव में होती है, शरीर में गर्मी नहीं होती। जीव निकल जाएगा, शरीर अपने आप ठंडा हो जाएगा, छू के देख लेंगे, गर्मी जीव में होती। मौत के समय ऐसे सिमटा होता है, उस समय ये हड्डियां चकाचक होती है। बाबा जय गुरुदेव महाराज बताते थे, एटम बम की आवाज कुछ नहीं, सिर्फ जोर की आवाज होती है जब ये हड्डियां तोड़ते खुलती। आदमी तड़फड़ाया करता, आंखों से आंसू बहा करते। आपने एक चीज और देखा, मौत के समय आदमी का बोल बंद हो जाता है। जमदूत आते हैं तो सबसे पहले आदमी की जबान तोड़ते। अगर ये जबान खुली रही तो आदमी चिल्ला चिल्ला करके बताए कि हमको इस तरह से मार रहे। अरे प्रेमियों, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, ऐसे मरेगा तुम्हारी नस नस को तोड़े। और आप बता नहीं, कितने लोग ऐसे हैं मौत के समय टट्टी पेशाब हो जाता है, ये दुर्दशा मौत में होती, और सबके सामने मौत खड़ी है। अच्छा ये बताओ, क्या आपने कभी उस समय के लिए कुछ सोचा है? बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे कि घर पर एक छोटी सी लड़की का जन्म हो जाता है। कितने लोग ऐसे हैं लड़की के नाम खाता खोल देते, पैसा जमा करते हैं कि लड़की के शादी विवाह में काम आएगा। ऐसा हो सकता है कि भजन कर लो, तो इसमें कोई बात, महात्मा ऐसे कोई बात नहीं। देखो 24, 25, 26 मार्च होली का कार्यक्रम जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में मनाया जाएगा। हम आपको निमंत्रण देने आए 25 मार्च को प्रातः लगभग 6 बजे से, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी, पूज्य पंकज महाराज सत्संग सुनाएंगे और उसी में भगवान से मिलने का भेद बताएंगे मुफ्त में, न चेला बनना है न दक्षिणा देना। तो आप लोग आओ और रास्ता लेकर के भजन करो, भजन। और क्या मिलेगा मथुरा में? वहां एक मंदिर है, उसमें जीता जागता देवता बैठा है, उसमें मिठाई चादर फूल माला कुछ नहीं चढ़ता है। अपने गुनाह चढ़ा दो, कॉल करो, आगे गलती नहीं करेंगे तो गुनाहों की माफी होगी, बरकत मिलेगी और आपकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसकी जरूरत आगे सबको पड़ेगी। कैसी? आगे कुदरत कर्मानुसार सजा देने जा रही है। बाबा जी के चेला चिल्लाते हैं, कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। भगवान नाराज है आपके कर्मों से, ये बाबा जी बताते थे। दूध का धोया कोई है नहीं, गलतियां सबसे होती। अगर गलती आपसे होती है तो हमसे भी बन जाती है, और हमसे गलती होती तो आपसे भी बन जाती। गलतियां सबसे होती, दूध का धोया कोई है नहीं। और जब कुदरत गुनाहों की सजा देगी तो चिथड़े उड़ जाएंगे। अभी आपके पास समय है, चल करके मंदिर के देवता से गुनाहों की माफी करा लो तो बच जाओ।
महात्माओं के दरबार में माफी मिलती है। दूसरी बात, लिख लो इन बातों को, आगे महंगाई इतना बढ़ेगी, दिन में तारे नजर आएंगे। महंगाई बढ़ेगी तो क्या करोगे? बाबा जी कहते थे ऐसे गिलास लेना और सारी महंगाई उसमें डाल देना, हिला के पी जाना। अब आपकी कोई बात सुनेगा नहीं, बर्दाश्त करो। तो काम कैसे चलेगा? काम चलेगा बरकत से। और मथुरा में जय गुरुदेव आश्रम पर बना मंदिर आपको बरकत दे रहा और आपकी एक मनोकामना पूरी हो रही है। तो हम आपको निमंत्रण देने आए हैं 24, 25, 26 मार्च होली का कार्यक्रम जय गुरुदेव आश्रम में। आप सब परिवार दर्शन को रास्ता लेकर के भजन कर लो, गुनाहों की माफी करा लो, बरकत ले लो और अपनी एक मनोकामना पूरी। ये निमंत्रण लेकर के हम आपके पास आए। अच्छा ये बताओ, इतनी देर हमने आपको सुनाया, तो ये बताओ इतनी देर में हमने किसी की कोई निंदा बुराई तो नहीं किया? नहीं। किसी साधु महात्मा धर्म संप्रदाय हिंदू मुसलमान किसी की बुराई तो नहीं किया? नहीं। आप लोग कभी किसी की निंदा बुराई मत करना। जिसकी बुराई करते उसका पाप तुम्हारे ऊपर आता है। अच्छा ये बताओ, हम इतनी दूर से इतने लोग आए हैं आपके गांव पर निमंत्रण लेकर के जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, तो ये बताओ हमने आपसे कोई दान दक्षिणा तो नहीं मांगा? नहीं। एक बात सुन लो प्रेमी, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जब तुम सुमिरन ध्यान भजन करोगे और यही घाट पर बैठ करके मालिक को पुकारोगे, उस समय देवी देवता भगवान सब दिखाई पड़ेंगे, जो चाहो सो मांग लेना। अरे मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। यहाँ किसी से कुछ ले लोगे, दूसरे दिन गाना गाएगा कि हमने इनको इतना दिया है। अरे मांगना है तो भगवान से। अच्छा तो ये बताओ, हम निमंत्रण लेकर के आए हैं, तो ये निमंत्रण आप लोगों को स्वीकार है? बोलो, ये निमंत्रण हमारा स्वीकार है? जरा एक बार प्रेम से स्वीकार करो, बोलो जय गुरुदेव। चलो आपकी बात सब लोग दर्शन दो और रास्ता लेकर के भजन। 24, 25, 26 3 दिन का कार्यक्रम। आप चलते चलाते ये सुन लो, बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे जिसके देश में रहो उसके नियम का पालन करो तो खुशहाल रहोगे, और नियम के खिलाफ काम करोगे तो जिसका देश वो सजा देगा। ये भगवान की बनाई दुनिया है। भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है, तो आप सब लोग मनुष्य बनकर रहो। इसी को कहते हैं मानव धर्म। मानवता परमार्थ की जमीन। जब तक आपके अंदर मानवता नहीं आएगी आप भगवान को नहीं पा सकते। तो ये मानव धर्म क्या है, इसी को सुन लो, इसी के बाद कार्यक्रम बंद। नंबर 1, अपना काम मेहनत ईमानदारी से करना, तो आपको 3 चीजें मिलेंगी। नंबर 1 बरकत, नंबर 2 तुम्हारा खानदान फलेगा फूलेगा, नंबर 3 मेहनत ईमानदारी की कमाई खाकर भगवान की पूजा करोगे तब भगवान आपकी पूजा को सुनेंगे। दिन भर आप चोरी बेईमानी करो और शाम को मंदिर में बैठकर पूजा करो, घंटी बजाओ, आपकी एक पूजा भगवान नहीं सुनेंगे। ये बाबा जी कहते थे, कराए कुकर्म चाहे कल्याणा, ऐसे राम को बुद्धू जाना। भगवान बुद्धू नहीं कि दिन भर चोरी बेईमानी करो, शाम को घंटी बजाओ, वो सब माफ। इतना आसान नहीं भगवान का पाना। अगर भगवान को पाना चाहते हो, अपना भला चाहते हो, ये चाहते हो कि हमारा घर परिवार देश समाज खुशहाल रहे, तो अपने ईमान को बचा के रखना। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। मेहनत ईमानदारी से काम करना। जब आप चोरी बेईमानी धोखे से किसी का ले लेते हो, तो जिसका लेते हो उसको कष्ट होता है, उसकी आह उसी में लग जाती है, और वो धन जब आपके घर आए तो लड़ाई झगड़ा पैदा कर देगा।
लड़ाई झगड़ा से बच गए तो बीमारी लग जाएगी। घर घर जज बैठा दो, झगड़े नहीं खत्म होंगे। नर्सिंग होम खोल दो, बीमारी नहीं जाएगी। और देश में सोना बरसा दो, गरीबी नहीं जाएगी। अगर अपना भला चाहते तो सब लोग अपना काम मेहनत ईमानदारी से करो। ये बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना। नंबर 2, मांस, मछली, अंडा, शराब इसका सेवन कभी मत करना। जाने अनजाने अगर गलती हो गई तो आज से आप लोग छोड़ दो। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने ये कहा, आपको नरक 84 से बचा दिया जाएगा, और नहीं मानोगे तो दूना सजा मिलेगी। बाबा जी के प्रेमियों को आदेश दिया गुरु महाराज ने कि जैकेट पहनकर शाकाहारी का प्रचार करते रहे। महाराज जी ने कहा, सब लोग एक एक गांव गोद ले लो और संदेश बता दो गुरु का, नहीं तो कलंक लग जाएगा। अपने अपने घरों में एक एक गोलक रखना, 1-1 रुपया उसमें डालना, और जब इकट्ठा होगा उससे धर्म का प्रचार होगा। बाबा जी ने कहा था, कलयुग के देवता डीजल पेट्रोल के धुआं से खुश होंगे, इसलिए सब लोग शाकाहारी रहो, न शाकाहारी। नंबर 3, इस धरती पर जितने स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां हैं, सबका शरीर एक ही मसाले से बना है। बनाने वाला भगवान एक। इसलिए हे प्रेमियों, कभी जात पात के झगड़े में मत पड़ो, या तो बता दो अलग अलग भगवान। जब सबका पिता एक है तो प्रेम प्यार से। छुआछूत जाति का नहीं, कर्मों का। अपनी जाति में रहो, अपने धर्म में रहो, रोटी बेटी अपने में रखो। जातियां सुविधा के लिए बनाई गई। अपने माता पिता की सेवा करो। हम आपको सुना रहे मानव धर्म। देखो इन माताओं, ये 9 महीने अपने बच्चों को पेट में रखी, अपने शरीर के खून से बच्चे के शरीर को बनाती। मान लो माँ रोटी खा रही, खाते समय बच्चा टट्टी कर दे तो सामने की थाली हटा करके माँ बच्चे की टट्टी साफ करती। अरे प्रेमियों, जिस माँ ने इतनी सेवा किया उसका कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ा। सब लोग अपनी माँ के कर्जदार। पिता नमक रोटी खा के पढ़ाता लिखाता है। अगर माता पिता का बुढ़ापा आया, आपको अवसर मिला तो सेवा करके कर्जा अदा कर। ये मानो। बाबा जी कहते थे, सत्संग में आया करो तो बाल बच्चों को लेकर आया करो। आपके बच्चे यहाँ आते, एक बात उनकी समझ में आ जाती, माता पिता की सेवा करना चाहिए। अरे इसको छोटी बात समझते। अगर आपके बच्चे नहीं सीख पाए तो बुढ़ापे में रोने को आदमी नहीं मिलेगा। शिक्षा जरूरी है, लेकिन अच्छे संस्कार ये समय की सबसे बड़ी मांग, और संस्कार सत्संग में पढ़ते। इसलिए बाल बच्चों को लेकर आया करो सत्संग। सब लोग अपने माता पिता की सेवा करो। अरे माताओं बहनों, अपने सास ससुर की सेवा। किसकी सेवा? बहुत कम लोग बोल रहे हैं, क्या बात? ठीक नहीं, क्या है? कम ठीक लगी। अच्छा सुन लो, बाकी आपकी मर्जी। सुन लो, देखो बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा, अपने सास ससुर की सेवा करो, वो भी तुम्हारे माता पिता। लेकिन एक बात बाबा जय गुरुदेव महाराज ने और कहा, ऐसा नहीं कि केवल बहू की गलती होती। बहू अपने माता पिता परिवार को छोड़ करके आपके घर आई, और आप बहू को परेशान करोगे तो कहाँ जाएगी? वो भी तो किसी की बेटी। बाबा जी ने कहा, सास बहू को बेटी मान ले और बहू सास को माँ मान ले, सारा झगड़ा खत्म। आपने देखा होगा, माँ बेटी के झगड़े कभी नहीं होते। प्रेम प्यार से रहा करो, सब कर्मों का लेन देन। अपने बाल बच्चों की सेवा। इस धरती पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी एक औरत होती है। औरत का एक पति होता है। बाकी जितने पशु पक्षी, न इनकी कोई औरत होती है, न इनका कोई पति होता है। चाहे जिससे संबंध बना ले, इनको पाप नहीं लगता।
ऐसा करोगे तो सीधा नरक चले जाओगे। पर तिरिया के रास्ते सीधा नरक जाए। सब लोग अपने चरित्र को बताते हैं। चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी। अब अपना अपना धर्म सुन लो। स्त्री का क्या धर्म होता है और पुरुष का क्या धर्म होता है। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा था, ये देवियां, इनको मारा मत करो। आप लोग कभी कभी ऐसी भद्दी भद्दी गाली देते, जबान से कहने में शर्म आती। शास्त्रों में ये लिखा है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती वहीं देवताओं का वास होता है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। एक देवी, कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। नारी निंदा ना करो। नारी नर की खान। नारी से नर होता है धूप प्रहलाद समान। इसलिए कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। ये पुरुष का धर्म है। सब माँ के पेट से पैदा हुए। राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, आप पैदा हुए, हम पैदा हुए। इसलिए कभी स्त्री का अपमान नहीं करना। ये पुरुष का धर्म। अब आप ऐसी भक्ति भक्ति गाली देते हो, जवान से कहने में क्या। क्षमा करना, कितने लोग शाम को शराब पीते के आते, देवियां बेचारी होती। आपके घर में कभी खुशहाली नहीं है। बाबा जी ने कहा है, देवियां हमको मर्यादा ले तो खुशी हो। अब माताओं बहनों अपना धर्म सुनिए। पतिव्रता मैली भली, काली कुचल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर मोहे कोट स्वरूप। पतिव्रता स्त्री काली हो, कुरूप हो, मैले कपड़े पहन के जिंदगी बिता ले, दुनिया उसकी पूजा करता है। हे माताओं बहनों, अपने धर्म को बचा के रखना, आपकी पूजा हो जाए। एक बात याद रखना, स्त्री के लिए पति से बड़ा कोई देवता नहीं। इसलिए कभी अपने पति का अपमान मत करो। ये स्त्री का धर्म है। आपके दरवाजे कोई भूखा प्यासा आ जाए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, इससे बड़ा पुण्य इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। ये तीर्थ व्रत जो करते हो, इसके आगे कोई पुण्य नहीं। ये बाबा जी ने कहा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। लिखा तो ये, जा घर साधु न पूजिए, गुरु की सेवा नाही, सो घर मरघट सार है, भूत बसन किनाए। अरे जिस दरवाजे पर भूखे को रोटी न मिले, प्यासे को पानी न मिले, साधु महात्माओं की सेवा न हो, अरे वो शमशान होते हैं। ये लिखा, भूतों का वास होता। इसलिए दरवाजे भूखा प्यासा आ जाए तो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भजन। फिर से सुनो क्या क्या करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा अगर अपना भला चाहते हो। ये खेल तमाशा नहीं। अपना काम मेहनत ईमानदारी से करना। शाकाहारी रहो, नशा मुक्त। कभी जात पात के झगड़े में मत पड़ना। माता पिता की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भगवान का भजन। महाराज जी इसको एक लाइन में सुनाते, सत्य, दया, आदर, प्रेम, सेवा आदि मानव गुणों को अपना कर भगवान का भजन करके अपनी आत्मा का कल्याण करा लेना, ये असली मानव है। इसलिए भगवान ने आपको ये शरीर दिया। रामायण में ये लिखा है, जिन सरिता सागर पै जाही, यद्यप हृदय कामना नहीं, तीन सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पै जाए सुभाए। जैसे सारी धरती की नदियां अपने आप समुद्र में चली जाती है, समुद्र किसी को बुलाने नहीं आता, इसी तरह से जब इस धरती का मनुष्य अपने धर्म पर चलता है तो जितनी सुख संपत्ति है अपने आप उसके पास चली जाती है। अगर आप चाहते हो हमारा घर परिवार देश समाज सुखी हो जाए, संपत्ति से भरपूर हो जाए, तो सब लोग अपने धर्म कर्म पर आए। और जब इस धरती का मनुष्य अपने धर्म कर्म को भूल जाता है तो रामायण में ये भी लिखा क्या होता है, धर्म विहीन भय नर नारी, निज कृत कर्म प्रकट जाए।
जब मनुष्य धर्म को छोड़ देता है तो फिर भगवान नाराज हो जाता है और सजा देता है। और यही बाबा जी बताते, कुदरत है नाराज खड़ी आगे तबाही बड़ी बड़ी। इसलिए सब लोग अपने धर्म कर्म पर आ जाए। यह संदेश संतों के दरबार में होता है। बाबा जी कहते थे, आते जाते रहो, दर्शन सत्संग सेवा सुमिरन ध्यान भजन, इसी से काम हो जाएगा और कभी किसी की निंदा बुराई। ये था बाबा जी का संदेश। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक बार जोर लगा के बोलो, बोलो जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब हम चाहेंगे जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यो की विनती सुनियो संत सुजान, भजन सुमरन बना रहे मेरा ध्यान। तुम दीनन के दयाल हो, करियो नौका पार। मैं अपराधी जन्म का, नक सक बड़ा विकार। जो छोड़ोगे हाथ से, और लगावे पार। दया करो मेरे स्वामी जी, तुम ही सर्जनहार। कोट कोट करो वंदना, अरब करब नंदो। जय गुरुदेव स्वामी मिल गया, खोला भक्त का स्रोत। परम परश देव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में, करती तुम्हें प्रणाम। जय